इस दुआ के साथ कि आप सब बखैरियत हों, अल्लाह की ख़ास रहमतें, बरकतें और अनायतें आप सब पर मेहरबान हों। मेरी दिली दुआएं और नेक तमन्नाएं आप सब सुनने वालों के साथ हैं। आज के दिन का मौसम तो खूबसूरत नहीं है, लेकिन आज के दिन का मौजू बहुत ही प्यारा है। आज है मेरी बेटी दुआ की सालगिरह। हम तैयार हो गए हैं और आज हम उसकी सेलिब्रेशन जो है वो करेंगे। और आप जानते हैं मैं अपने तमाम बच्चों की सालगिरह जो है वो ज़रूर सेलिब्रेट करती हूँ और सारी जो प्रिपरेशन है वो हम घर पर ही करते हैं। तो केक आप जानते हैं मैं घर पर ही बनाती हूँ। दुआ ने कहा कि बटर क्रीम केक नहीं बनेगा, पाइनएप्पल फ्रेश क्रीम केक बनाना है, तो मैंने उसके लिए वाइट स्पंज बेक किया। वो पहले भी मैं कई दफ़ा रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। चॉकलेट ट्रे बेक की फरमाइश थी, तो वो मैंने केक के लिए जो स्पंज चाहिए थे वो मैंने बेक होने के लिए ओवन में रख दिए हैं। इस तरह से थोड़ा एहतमाम से खाना बनाना हो, जो पार्टी फूड है या दावत का है, तो उसकी तैयारी मैं 24 घंटे पहले से स्टार्ट कर देती हूँ। हमने मंगल को करनी थी सालगिरह, तो फिर मंडे को ही मैंने दोपहर के बाद बेकिंग जो है वो स्टार्ट कर दी थी। केक सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। केक बेक हो जाएँ तो समझें मेरे हिसाब से आधा काम जो है वो हो जाता है, क्योंकि केक बेक हो जाएँगे, वो ठंडे होंगे तो उसकी आइसिंग मैं कर लूँगी। और फ्रेश क्रीम की आइसिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी बन जाती है बनिस्बत बटर क्रीम के। जो बर्तन वगैरह इस्तेमाल हुए थे बेकिंग में, वो मैंने जल्दी से धो कर रख दिए। इस तरह कोई भी आपने एहतमाम से खाना बनाना है तो उसके लिए वक्त को और तमाम स्टेप जो हैं कुकिंग उसको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे खाने हमें पहले से बना कर रखने पड़ते हैं, प्रिपरेशन जो है वो हम पहले से कर सकते हैं। और हमारा जो मेन्यू है वो एक तरह से फ़ास्ट फूड मेन्यू था, जिसमें फ्राइड चिकन था। तो फ्राइड चिकन कोई भी हो, चाहे वो चिकन टेंडर है, चिकन बाइट है, पॉपकॉर्न चिकन है, ज़िंगर बर्गर के लिए चिकन चाहिए, वो तमाम एक ही तरीके से बनते हैं। सिर्फ़ हमने इनको नाम अलग-अलग दिए हुए हैं। चूँकि मैं हर चीज़ खुद बनाती हूँ, तो मैंने तकरीबन वही चीज़ें डालकर डिफरेंट नाम देकर ये चीज़ें बनाई हैं। यकीन जानिए टेस्ट में फ़र्क आ जाता है, क्योंकि शायद नफ्सियात है हमारे ज़हन में। नाम होता है, अब ये मैंने चिकन बाइट बनाई है। विनेगर चाहिए, चिली सॉस कोई सी भी ले लें, और इसमें गार्लिक पाउडर, अनियन पाउडर चाहिए, थोड़ी सी मिक्स हर्ब चाहिए। ये मैं बना रही हूँ चिकन टेंडर, तो इसमें मैंने जो चिकन पाउडर बनाया हुआ है वो मैंने डाल दिया है। फ्लेवर एनहांसर लाजमी हर किस्म के फ्राइड चिकन में डालें, तो बाज़ार जैसा बेहतरीन फ्राइड चिकन आप घर पर बना सकते हैं। किसी भी किस्म का बारबेक्यू और किसी भी किस्म का फ्राइड चिकन जो है उसमें दो चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक है नमक और एक है मिर्च। अगर ये आपने सही तरह से रख ली तो बस कमाल ही कर देंगे। अगर ये कम रहेगी तो समझे आपने कुछ भी नहीं सही से बनाया। अब ये दाल आई है, फजर अपने स्कूल से बनाकर लाई, ये होम इकोनॉमिक्स में है, तो कोई ना कोई खाना बनाती है, तो इसने कहा आज हमें दाल गोश्त बनाना है। ये नान भी खुद बनाकर लाई, इतनी खुश थी। तो मैं बर्तन धो रही थी तो आते ही इसने मुझे खानी शुरू कर दी। मैंने कहा कैसे बनाई, मुझे स्टेप बाय स्टेप बताओ। कहती हमने दाल में पानी डाला, इसको पकने के लिए रख दिया। मैं कहनी दाल तो होती नहीं, कहनी नहीं। मैं क्या तेरा बेड़ा था जे, मैं कार इतनी दफ़ा दाल तो नहीं, पानी ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਦफ़ਾ दाल तो नहीं। सम टाइम कैसे बोलना शुरू हो जाते हैं की हो गया, दाल तो हो रही, कन्ना तो हो रही। तो खैर बना के लाई थी तो थोड़ा सा इसने खाना खाया। और टू बी ऑनेस्ट चूँकि बहुत ही डिफरेंट है, इसमें उसने आलू भी डाले हुए हैं, इसमें उसने कैप्सिकम और शिमला मिर्चें भी डाली हुई थी। तो बस फिर समझ लें क्या दाल थी। खैर इसने ही थोड़ी सी खाई, और टू बी ऑनेस्ट बाकी जो है वो फेंकी ही जाती है। ये परफेक्टेड रोल्स बन रहे हैं, जो एक फ्रेंच डिज़र्ट है। दुआ जो है वो पार्टी बैग बना रही है अपने लिए और अपनी स्कूल की फ्रेंड्स के लिए। और मैंने बनानी थी ड्रम स्टिक, तंदूरी ड्रम स्टिक। और इसकी भी रेसिपी फुल लोडेड गरम मसाला, नमक मिर्च और ज़ीरा सूखा धनिया, विनेगर डाल दें या नमक डाल दें, और फ्लेवर इन्हेंसर इसमें डालना है। फ्लेवर इन्हेंसर असल में फ्लेवर को इन्हेंस करता है। अगर फ्लेवर इन्हेंसर के बगैर आप कोई भी खाना बनाएं जो कि लवाजमाती खाने हैं तो उसका वो फ्लेवर नहीं बनेगा। ये जो फ्लेवर इन्हेंसर है ये एक जान डाल देता है, और ये ईस्ट एंड का है, वेजिटेरियन है। तो ड्रम स्टिक जो है
इसको भी मैं मैरिनेट करके रख दूंगी। और फ्राइड चिकन बना रहे हैं या तंदूरी चिकन बना रहे हैं, जितना ज़्यादा इसको मैरिनेशन का टाइम देंगे ये चीज़ें उतनी अच्छी बनती हैं। तो ये सब कुछ मैंने एक दिन पहले ही मैरिनेट करके रख दिया था। केक जो है वो बन गया, ये बहुत दफ़ा मैंने बनाया हुआ है। और ये केक की डेकोरेशन हमने टेमू से मंगवाई थी और ये हमने इसके ऊपर लगा दी है। सिंपल सा केक है, फ्रेश क्रीम से मैंने बनाया है। बलून जो हैं वो ग्लो कर रहे हैं और इनको यहाँ ये बलून टेप है उसमें टक इन कर रहे हैं। और ये सारी डेकोरेशन अब हम लगाएंगे। और मैंने हस्बे रवायत काफ़ी सारी तैयारी जो है वो पहले से करके रख ली हुई है। अभी जो है वो मैंने मेन प्रिपरेशन जो है वो करनी है। यहाँ पर मैं दही बल्ले बनाने लगी हूँ। चना चाट बना लें, और थोड़ी सी चना चाट जो है वो भी बनेगी और दही बल्ले बनेंगे और बाकी तैयारी जो है वो शुरू हो जानी है। शाम तक ही हमने करना है तो इतना काम नहीं है, हमारी सारी जो है प्रिपरेशन वो हो जानी है। कोई भी दावत हो, कोई भी इस तरह की पार्टी हो, साइड डिश के तौर पर दही बल्ले, चना चाट और क्रीम चाट जो है वो सबसे बेस्ट रहती है। और ये लड़ाई ही होना शुरू होगी, स्पीड तेज़ क्या हुई। दही भी घर का जमाया हुआ है, बलियाँ भी घर की बनाई हुई हैं, चाट मसाला भी घर का बनाया हुआ है और खाने वाले भी हम खुद हैं। और ये मैंने दिन में बनाकर जो हैं ये मैंने फ्रिज में रख दी थी। और बल्ले जो हैं ये माश की दाल के बल्ले बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। ये एज अ स्नैक वैसे ही बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। फलाफल जैसे आपने खाए होंगे, बहुत ही एक ज़बरदस्त स्नैक है, मेडिटेरेनियन या अरेबिक इसको कह सकते हैं। तो वो जो कच्चे चने होते हैं वाइट भीगे हुए, उनको आ, जिस तरह हम ये दाल को चॉप करते हैं तो उस तरह से वो उसको चॉप करके तो वो फ्राई करके बना लेते हैं। सेम इसी तरह से जिस तरह हम बल्ले बनाते हैं माश की दाल के, वो वाइट चनों से फलाफल बनाते हैं तो वो बहुत मज़े के बनते हैं। तो ये जो बल्ले हम बनाकर चाट में डालते हैं, जो दही बल्लों की चाट होती है एक तरह से दही बल्लों में डालते हैं, तो इनको वैसे भी खाया जा सकता है। ये बहुत मज़े के बनते हैं और इतनी सारी तमहीद बांधने में चना चाट जो है वो भी बन गई है। मैं चना चाट हो या दही बल्ले हो, इसकी मैं मैक्सिमम जो सीजनिंग है वो नहीं करती हूँ कि किसको, बच्चों वाला घर है हमारा तो कोई ज़्यादा मिर्चें खाता है, कोई नहीं खाता है। तो हर चीज़ अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें डाल सकते हैं। ड्रमस्टिक जो है इनको मैंने ओवन में बेक होने के लिए रख दिया। और फ्राइड चिकन के लिए हमें ब्रेड क्रम्ब चाहिए और ये जो कॉर्नफ्लेक्स होते हैं इसको जो मिनी चॉपर या चॉपर में डालकर बिल्कुल फाइन सा जो हम बना लेते हैं, मैंने उस तरह से भी एज अ ब्रेड क्रम्ब इसको यूज़ किया हुआ है। और इसको सिर्फ थोड़ा सा क्रश रफली ही कर लेना है तो भी ये बड़े ज़बरदस्त से ब्रेड क्रम्ब बन जाते हैं, बजाय इसके कि इसको फाइन सा पाउडर ही इसका बना लिया जाए। और ड्रमस्टिक जब बेक होगी, ज़्यादा ओवन में रखी तो बेक ही होगी ना, तो उसको हमने ढक कर रख दिया। बाद में इसको हम चारकोल का इफेक्ट लगाएंगे। ये केक मैंने चॉकलेट केक ट्रे बनाई थी और ये इसकी चॉकलेट गनाश कह लें, चॉकलेट फज कह लें, बहुत से नाम हैं। ये सारी चीज़ें बनती एक जैसी ही हैं, बस हमने इनके ना नाम रखे हुए हैं, ये वो है ये वो है। देखा जाए तो ये बनती एक ही तरह से हैं। अब ये कीमे की टिक्कियाँ हैं, इनको गोल बना लेंगे तो ये कबाब बन जाएंगे। इसी को आप कच्चे कीमे के कबाब कह लेंगे। हैं ये कीमे की टिक्कियाँ ही वही जो हमने बचपन में खाई हुई हैं। ईद पर, बकरा ईद पर सबसे पहले यही बना करती थी और आजकल इसके इतने ज़्यादा नाम बन गए हुए हैं, लेकिन ये हैं कीमे की टिक्कियाँ ही हैं। इसको चारकोल का इफेक्ट लगा लेंगे तो ये सीख कबाब का फ्लेवर आना शुरू हो जाएगा। मैं मसाले सारे इसमें सीख कबाब के ही डालती हूँ। तो ओरिजिनली मैंने इसके ऊपर बनानी थी, लेकिन मैंने कहा इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाना है, तो फिर काफ़ी ज़्यादा मुझे चारकोल चाहिए था, तो उसको फिर इस तरह से मैंने तैयार किया चूल्हे के ऊपर रख करके। मेरा चूल्हा भी ना ख़राब हो जाए, साल कराते हो या नहीं बात जो जरा कम हो भी मैं ही सफाइयाँ करनी है तो मैं खलारा भी ध्यान ना पानी हुंदी। और चारकोल इसमें रख कर इसको मैंने अच्छे से शेक किया, क्योंकि जो इसमें थोड़ा सा घी या कुकिंग ऑयल डाला जाता है, जब दहका हुआ चारकोल उसको लगता है तो ही उसका धुआं बनता है। तो उसको अच्छे से शेक करना है ताकि सारे चारकोल को जो ऑयल है या घी है वो लग जाए। और ये जो मैंने चिकन मैरिनेट किया था फ्राइड चिकन के लिए, तो इसमें ये मैंने
जो सीजनिंग है मैदे की वो डालकर थोड़ा सा पानी डाला, तो वो उसमें जो हमने कोटिंग करनी थी बैटर में, तो वो अपने आप ही होगी, बजाय कि एक एक पीस को हम मैदे में कोट करें। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त सा ये ब्रेड क्रम्ब की तरह इसके ऊपर कोट हो जाएगा। और इसको फाइनली चॉप नहीं करना है, ज़ाहिर है चॉप ही हो जाएगा ना अगर इसको फाइनली हम ब्रेड क्रम्ब ही बना देंगे इसके। तो इस तरह ज़रा ये देखें, ये इस तरह बनेगा, बहुत ज़बरदस्त है। रमज़ान के लिए ये बहुत मज़े की रेसिपी है। ये मैं शॉर्ट में शेयर करूँगी, मैं 3 मिनट में बहुत सी रेसिपीज़ इसलिए भी शेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि शॉर्ट में ज़्यादा मुख्तसर सी वीडियो बन जाती है, वो ज़्यादा देखी जाती है। तो 3 मिनट में हालांकि मैं तफसील से शेयर करती हूँ तो लोग ज़रा नखरों से देखते हैं। और सर्दी बहुत ज़्यादा है, तो इस तरह की बड़ी प्लेट जो है ये माइक्रोवेव में तो आती नहीं है, तो तवे को मैं ऑन कर लेती हूँ, तो उसके ऊपर इस तरह प्लेटें रख कर वो गर्म रहती हैं। गरम गरम खाना गरम प्लेटों में सर्व करें और उसको गरम गरम ही खा जाएं, क्योंकि सर्दी के मौसम में ठंडा खाना जो गरम खाना चाहिए वो हम ठंडा नहीं खा सकते। किसी को गुलाबी रंग, किसी को पीला रंग, किसी को काला रंग, तो सभी को पसंद होता है। तो साड़ी दुआ नू हरा रंग पसंद है। बहुत ही यूनिक सा, बहुत कम लोग होंगे जिन्हें हरा रंग पसंद होगा। दुआ इज़ वन ऑफ देम। और उसने ही ये सारे हरे रंग की डेकोरेशन जो है ना ये टेमू से मंगवाई, और मैं इतनी हैरान हुई जब ये हरे रंग की डेकोरेशन लगी और जिस तरह का रिज़ल्ट इसका देख के और या फ़िल्म में आया, मैं इतना मुझे अच्छा लगा कि पिंक रंग की भी हमने की हुई है, ब्लू रंग की भी, लेकिन हरे रंग की डेकोरेशन इतनी ये प्यारी लगी ना, मैं कि वाक़ई भी दुआ है ही यूनिक तेरी पसंद भी यूनिक। और यकीन जाने इसकी पूरी क्लास, इसकी टीचरों समेत सबको पता है कि दुआ की ना सालगिरह है। इतने ज़्यादा ये पिछले इसकी सालगिरह से 3-4 दिन पहले ही हर रोज़ ये 1-1 2-2 बैग जो है ना गिफ्ट के ला रही है। ये खुद भी अपनी फ्रेंड्स के लिए गिफ्ट लेके जाती है जब उनकी सालगिरह होती है, तो इसकी फ्रेंड ने ये इतने सारे बैग लेकर आई। मैं क्या उन्होंने घर वाले भी पता है कि नहीं है? कहती हाँ, वो अपने घर से ही लेकर आई हैं जैसे मैं लेकर जाती हूँ। ये देखें, ये इसकी पुरानी सालगिरह की वीडियो है वो हमने लगाई हुई है। ये हमारी आज की दुआ है और दुआ का ये आखिरी साल है प्राइमरी स्कूल में। तो ये अगस्त में इस साल इसने हाई स्कूल चले जाना है, और इसकी टीचरें भी काफ़ी ज़्यादा, मतलब होता है जो बच्चे आखिरी साल के होते हैं और जो बच्चे क्लास में ज़्यादा एक्टिव होते हैं, दुआ इज़ वन ऑफ देम। तो इसकी टीचर्स ने भी इसको काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया, और इसकी जो सिपारे वाली बाजी है उन्होंने भी, जब उन्हें पता चला कि ये सिपारा ऑनलाइन सिपारा पढ़ती है इसकी सालगिरह, तो उन्होंने स्पेशल इसको विश किया। हम अमूमन दोपहर को ही इस तरह कोई फंक्शन करना हो तो करते हैं, तो आज हमें शाम ही होगी क्योंकि बच्चे स्कूल से आए, फिर इनकी सिपारे की क्लास थी, तो फिर उसके बाद ही ये हमने फंक्शन किया मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद। तो उस वक़्त तक भूख बहुत ज़्यादा लग गई थी, तो मैं कहा केक कट लें तो बस खाना खा लें दो, क्योंकि सारा दिन हो गया। जब इस तरह कोई आपने घर पर प्रिपरेशन करनी हो तो खाना जब मैं पका रही होती हूँ उस वक़्त मैं ज़्यादा खाना खाती नहीं हूँ, और मेरे ख़्याल में खाना बहुत ज़्यादा खाकर आप खाना बना भी नहीं सकते हैं। और ये फ्राइड चिकन मैंने नेक्स्ट डे भी फ्राई किया, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चिकन था तो मैंने एक साथ उसको फ्राई नहीं किया। आज का व्लॉग है यहीं तक। अल्लाह हाफ़िज़।